जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा भयंकर वशीकरण प्रयोग देने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले ही वीडियो में आपने देखा कि माँ तारा का प्रयोग दिया गया, यहाँ पर माता बगलामुखी का प्रयोग दिया जा रहा है वशीकरण के लिए। और दोस्तों, बहुत सिंपल और इतना शक्तिशाली है कि अगर आपने कर लिया, हमने काफ़ी वीडियोस के अंदर अपनी ऐसी बात कही है कि इस मंत्र के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वशीकरण की, यानी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। आपके पास ऑलरेडी वशीकरण की, अट्रैक्शन की ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी कि आपको किसी मंत्र तंत्र यंत्र की तरह भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी व्यक्ति से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये परेशानी आगे मुझे वशीकरण करके दो। खुद ब खुद वो शक्ति आपके पास रहेगी। ना आपका पैसा सा खर्च होगा और ना ही समय। बस इस साधना के अंदर, इस प्रयोग के अंदर जो समय लगेगा आपका, मात्र वो समय देना है आपको। और कोई भी स्त्री पुरुष आसानी से कर सकता है इसको प्रयोग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी वीडियोस हमने बगलामुखी के पहले भी दी हैं, यहाँ पर भी कहेंगे। जब भी करें तो सोच कर करें, गलती नहीं करनी। और इस प्रयोग को करें तो सोच समझ कर करें। डर नहीं लगेगा, ये नहीं कहेंगे कि कोई शक्ति आएगी वो आपको डराएगी, परेशान करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इस प्रयोग के अंदर कुछ प्रयोग जो उग्र होते हैं, उसके अंदर गलती की माफ़ी नहीं होती। तो जो भी करे सोच समझ के करे। अगर आपने इसकी शक्ति हासिल कर ली तो समझ लीजिए आपसे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन अगर आपने गलती कर दी साधना के दौरान, तो प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये वार्निंग पहले ही दी जा रही है। तो सोच समझ कर करें, जो भी करें। विधि विधान पूरी तरीके से देखें, वीडियो पूरा सुनें, उसी के बाद करें। आइए चलते दोस्तों विधान पर कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने एक चौकी लेनी है, लकड़ी की पटरा अपने सामने लगाएं। आपका मुख खुद का उत्तर दिशा की ओर हो, अपने सामने बाजूट लगाना है। उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। भोजपत्र के ऊपर छोटा सा एक टुकड़ा लेना है भोजपत्र का, उसके ऊपर ह्लीम इस बीज मंत्र को लिखना है। हल्दी से या फिर कुमकुम से, दोनों में से किसी का भी पेस्ट बनाकर आप इसको लिख सकते हैं। अनार या गुलाब की कलम से, अनार की कलम लेंगे तो बहुत बेहतर है। काफ़ी लोग कहते हैं गुरुजी हमें अनार की कलम नहीं मिली। किसी भी नर्सरी में जाएंगे, पेड़ पौधे जहाँ पर होते हैं, अनार का पौधा होता है, उसमें से कोई भी एक टहनी उस व्यक्ति को कुछ पैसे देकर ले सकते हैं आप, और उसकी नोक बना सकते हैं, उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो ये सब करने के बाद दोस्तों, आपने यंत्र के ऊपर हलीम लिखना है। छोटी सी एक हल्दी की गांठ उसके ऊपर स्थापना देनी है। हल्दी की गांठ साबुत हो, टूटी ना हो। छोटी छोटी गांठ मिल जाती हैं साबुत वाली जो होती हैं, इसको पीस के नॉर्मल हल्दी बनाई जाती है। छोटी सी एक गांठ लें, वो उसके ऊपर स्थापना दें। उसके बाद सरसों का तेल की दीपक जलाएं, या गाय का घी मिल जाए तो और उत्तम है, उसका दीपक जलाएं। और जो दीपक में बाती होगी वो भी पीले रंग की होनी चाहिए। यानी कि अगर आप रुई की बाती बनाते हैं तो इसका हल्दी का थोड़ा सा, हल्दी को घोल कर पानी में पतला सा उसके अंदर डुबो के रख दें और सुखा लें उसको, येलो कलर की हो जाएगी। उससे अपने जोत जलानी है। पीले रंग का ये आसन, पीले रंग के ही कपड़े, याद रखिएगा। और माला जो इसके अंदर चलेगी वो पीला हकीक, हल्दी, इन दोनों में से किसी एक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब अपने करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले इष्ट देव पितरों से सहायता और सफलता का आशीर्वाद, फिर गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला, और यहाँ पर ओम नमः शिवाय की एक माला, इसका जाप करना है। उसके बाद मेन मंत्र जिसका आपने जाप करना है, मंत्र सुन लीजिए, बीज मंत्र है टोटल। ओम हलीम 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 क्लीम वशीकरण तत्व व्यापिनी क्लीम हलीम 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 स्वाहा। इसमें जितने बीज मंत्र हैं सब में माँ शब्द आएगा। इतना सा मंत्र दोस्तों, इसका टोटल जब आपने 51,000 का करना है।
अब 51,000 आप 11 दिन में कर सकते हैं आपकी बैठक के अनुसार, 9 दिन में कर सकते हैं, 21 दिन में, 21 दिन से ऊपर ना जाए, याद रखिएगा। और जिस समय साधना शुरू करते हैं आप, जिस समय आपने हल्दी की गांठ रखी है, वहाँ पर एक पंचमुखी रुद्राक्ष वो साथ में रखना है। और जैसे हल्दी की पूजा करनी है फूल चावल चढ़ा के, ऐसे ही उस रुद्राक्ष की भी पूजा करनी है। उस हल्दी को माँ बगलामुखी का स्वरूप मानकर उसकी पूजन देनी है, याद रखिएगा। जिस समय आपकी पर डे पूजा हो जाती है, चाहे आपने 9 दिन करे, 11 दिन, 21 दिन, कोशिश करें आप वहीं पर सोएं, उसी कमरे में जहाँ पर आपने बाजूट लगाया है, या अपने मंदिर वाले कमरे में अगर वहाँ पर किया है तो ज़मीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज ये बिल्कुल भी ना खाएं, छुएं बिना। विधान रेगुलर कंटिन्यू कर रखें इसको। माला दिनों के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, 21 दिन, 11 दिन या 9 दिन, कि कितने दिनों में मुझे कितनी माला करनी है। संकल्प के अंदर इस जो संकल्प करेंगे, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा मुझ में समाहित हो, इस तरीके से कहकर संकल्प करेंगे आप। माता की जो बगलामुखी की शक्ति है, वशीकरण शक्ति, वैसे तो माता रानी पीताम्बरा अपने आप में शक्तिशाली हैं, षटकर्मों की दात्री हैं। वशीकरण शक्ति आपको आप में समाहित हो, ऐसा बोलना है। ये कहकर दोस्तों सारी क्रियाएं पूरी करने के बाद जिस समय आपके पूरे दिन हो जाते हैं, चाहे आपने 9 दिन का किया है, 11 दिन का किया है, 21 दिन का किया है, वो जो आपने रुद्राक्ष रखा है, उस रुद्राक्ष को गंगा जल से धो लेना है। पीले रंग का है एक धागा लेना है, उस धागे के अंदर पिरो के अपने गले में धारण कर लेना है उसको। और जो अपने रोज भोग लगाना है, पीले रंग की मिठाई का किसी का भी भोग लगा सकते, कोई भी पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं आप। जो भोग लगाएंगे डेली के डेली आपने खाना है, इतना ही लगाएं कि तुरंत के तुरंत वो खत्म हो जाए खाकर, और कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना सा है दोस्तों। कुछ भी इसमें अलग से प्रोसीजर नहीं है। मंत्र ज़्यादा है बिल्कुल, दिन ज़्यादा है, ये भी बात मायने रखती है, लेकिन दोस्तों प्रयोग इतना भयंकर है, शक्तिशाली है, लाजवाब। जिस समय ये पूरा हो जाता, किसी को वशीकरण करना, चाहे वो अधिकारी है, कोई काम निकलवाना है अपने उससे, किसी को वश में करना है, आप कहीं जाना चाहते हैं मिलने के लिए, इसी मंत्र को 108 बार जाप करें। 108 बार जाप करने के बाद हल्दी या कुमकुम से पेस्ट बनाएं। 108 बार जब पूरे हो जाए, आसन नहीं छोड़ना आपने, किसी से बात नहीं करनी, कोई विचार नहीं लाना, उस व्यक्ति के अलावा जिसके पास आप मिलने जा रहे हैं। अनार की कलम आपके पास ऑलरेडी है, उससे अपने हाथ के ऊपर हीलिंग बीज लिखना है और लिखकर माता रानी से प्रे करना है, फलाने के पास जा रहा हूँ, रही हूँ, उस व्यक्ति को मेरे अनुकूल करके ये कार्य सिद्ध करें। नहीं तो रुद्राक्ष को पकड़कर जिस समय आपके 108 मंत्र पूरे हो जाएं, उसका फोटो अपने सामने रखना है। रुद्राक्ष को अपने सीधे हाथ से पकड़ना है जो गले में धारण किया आपने। इस मंत्र का 108 बार पाठ करें, उसके बाद 11 मंत्र फिर पढ़ें, उस व्यक्ति के फोटो पर फूंक लगाएं, फिर से 11 मंत्र पढ़ें, फिर से फूंक लगाएं, फिर से 11 मंत्र पढ़ें, फिर से फूंक लगाएं। ये क्रिया आपने 3 दिन करनी है। और तीसरा दोस्तों, जो वो हल्दी की गांठ रखी है आपने, उसको आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। जल प्रवाह, यंत्र ना प्रवाह करें, यंत्र को फोल्ड करके हमेशा अपनी जेब में रखें। और जब भी किसी व्यक्ति के पास कभी कोई काम निकलवाना है, किसी की बुद्धि अपने पक्ष में करनी है, या कोई आपके सामने ज़ुबान ना खोले, कहीं ऐसी जगह पर जाना है, अपना कहना मनवाना है आपने, तो वहाँ पर उस यंत्र को भी अपनी जेब में रख के जा सकते हैं आप। जिस काम के लिए जाएंगे, जो कहेंगे वो वैसा ही करेगा। जितने प्रयोग थे दोस्तों, इसके सारे बता दिए आपको। और यकीन मानिए, प्रयोग सिद्ध कर लिया तो जीवन भर आपको पैसा खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं इसके पास जाऊं। धीरे धीरे एक बात याद रखिएगा, मंत्र की शक्ति, ऊर्जा जिस समय हमारे पास आ जाती है, हमें शक्तिकृत कर देती है। उसके बाद हमने चाहे वशीकरण के लिए किया, माँ काली का, बगलामुखी का, माँ तारा का, किसी का भी, कोई भी देवी देवता, चाहे वशीकरण के लिए ही सिद्धि क्यों ना की हो हमने, उस बीज मंत्र की या पूर्ण मंत्र की, उस मंत्र की ऊर्जा जो है हमारे सारे काम पूरे करने लग जाती है। तो इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी काम के लिए। रेगुलर सिर्फ इसी को पकड़ लीजिए आप, इसी मंत्र को। बस इसके अंदर जो नियम है, पीले रंग का आसन,
पीले रंग के कपड़े, और भोजन भी इसके अंदर पीला ही होगा। नॉर्मल डेज में करते हैं, जिस समय आप 51,000 बंद के नियम पालन में करेंगे तो सारे नियम पालन। लेकिन जब आप नॉर्मल डेज में आते हैं तो सिर्फ वस्त्र और आसन ये आपके पीले हों, और आपके घर के मंदिर में बैठकर आप जाप कर सकते हैं। उस समय पर आपको किसी चौकी पीढ़े की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी विधि। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।